फिर मैं गीत के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। देश के हालात जो हमारी युवा पीढ़ी कर रही है उसको ध्यान पर रख करके मैंने गीत की रचना की थी। खास तौर से हमारे देश की बहन बेटियां महिलाओं का जो दर्जा आज हमारे युवा समाज ने कर रखा है उस पर कि बेटियां सृष्टि की गौरव गाथा रही। आज जो हमारे देश के युवा बेटियों को मात्र मनोरंजन का साधन समझ रहे हैं। कभी हमारे क्षेत्र में गाया करता था, उसने मेरा बचपन था उस समय मैं सुना करता था कि कुछ लोग मोहब्बत को मनोरंजन का सामान समझते हैं। स्त्री को केवल, अब वो शब्दों पर नहीं जाना चाहेंगे, केवल बच्चे पैदा करना और ऐशो आराम का साधन समझ करके आज लोग महिलाओं का स्थान दे रहे हैं। इसलिए मैं इस गीत के माध्यम से आप सबको मैसेज देना चाह रहा हूं कि बेटियां सृष्टि की गौरव गाथा रही। इस कहानी के तुम एक किरदार हो। तुम सिर्फ एक रोल अदा कर रहे हो, लेकिन सृष्टि का निर्माण में जो अहम रोल है वो स्त्री का है, एक कन्या का है। कि बेटियां सृष्टि की गौरव गाथा रही। इस कहानी के तुम एक किरदार हो। कैसे? नंबर 1 कि सृष्टि का ये सृजन क्यों न हो राम से। भगवान मर्यादा सृष्टि के निर्माण करता भले ही क्यों न हो, कि सृष्टि का ये सृजन क्यों न हो राम से। बिन सीता के पूरी कहानी न हो। सृष्टि का ये सृजन क्यों न हो राम से। बिन सीता के पूरी कहानी न हो। बेटियां सृष्टि की गौरव गाथा रही। इस कहानी के तुम एक किरदार हो। और आगे जो अहम रोल है वो मैं दूसरा आपको बताना चाह रहा हूं कि प्रेम पावन की गरिमा भले कृष्ण से। प्रेम पावन की गरिमा भले कृष्ण से। जग में अस्तित्व बिन राधा पूरा न हो। जग में अस्तित्व बिन राधा पूरा न हो। प्रेम पावन, अरे प्रेम पावन की गरिमा भले कृष्ण से। भले प्रेम की परिभाषा को परिभाषित करने में भगवान कृष्ण का अहम रोल रहा, लेकिन अरे प्रेम पावन की गरिमा भले कृष्ण से। जग में अस्तित्व बिन राधा पूरा न हो। बेटियां सृष्टि की गौरव गाथा रही। इस कहानी के तुम एक किरदार हो। और आगे आप चलते हैं कि तीनों की शर्त थी। सभी साथी हमारे जब इस गीत को सुने तो शब्दों पर जाएं कि तीनों की शर्त थी नग्न हो पानी स्तन करूं। ये 3 देवों की एक इच्छा थी और ये सामर्थ्य अगर किसी में था तो मैं आगे लाइन पर बताऊंगा कि तीनों की शर्त थी नग्न हो पानी स्तन करूं। और वो कौन थी
कि पत्नी अत्रि की है, पत्नी अत्रि की है नाम अहिल्या जो हो, पत्नी अत्रि की है नाम अहिल्या जो हो। क्यों बताओ? तो इसलिए बेटियों को कम ना करने की कोशिश की जाए। इनका जो रोल है संसार में मुख्य इन्हीं का है कि बेटियां सृष्टि की गौरव गाथा रही, बेटियां सृष्टि की गौरव गाथा रही। इस कहानी के तुम एक किरदार हो। और आगे हम सुनते हैं एक अहम रोल था हमारे देश में कि पति के प्राणों को लड़ियम से वापस लिया। ये सामर्थ्य थी हमारे देश की बेटियों की, ये सामर्थ्य थी हमारे देश के सतीत्व में कि पति के प्राणों को लड़ियम से वापस लिया। ऐसी सावित्री भारत के आंगन में हो। पति के प्राणों को लड़ियम से वापस लिया। ऐसी सावित्री भारत के आंगन में हो बेटियां। हाँ, बेटियां सृष्टि की गौरव गाथा रही। इस कहानी में तुम एक किरदार हो। क्यों कि सृष्टि का ये सृजन क्यों न हो राम से, बिना सीता के पूरी कहानी न हो। पति के प्राणों को लड़ियम से वापस लिया। ये थी हमारी देश की बेटियां कि पति के प्राणों को लड़ियम से वापस लिया। ऐसी सावित्री भारत के आंगन में हो। अब अगली लाइन पर ध्यान दें, ये हमारे राजस्थान की वीर भूमि का एक इतिहास मैं आपको भेज रहा हूं कि है अमर त्याग पन्ना का राठौरयूं। जिन साथियों को न पता हो तो मैं संक्षेप में बता दूं कि महाराणा उदय सिंह, जिनके वीर सपूत इस धरती के सिरमौर महाराणा प्रताप, उन महाराणा उदय सिंह की जीवन को सुरक्षित रखने के लिए पन्ना धाय ने अपने वीर पुत्र को बलिदान कर दिया था केवल जननायक की प्राणों की रक्षा के लिए। वो चीज मैं आपको भेज रहा हूं कि है अमर त्याग पन्ना का राठौरयूं। ये हमारे देश की वीरांगनाएं थी, महिलाएं, कि है अमर त्याग पन्ना का राठौरयूं। बेटा बलिदान कर राष्ट्र कल्याण हो, बेटा बलिदान कर राष्ट्र कल्याण हो। है अमर त्याग पन्ना का राठौरयूं। बेटा बलिदान कर राष्ट्र कल्याण हो। बेटियां सृष्टि की गौरव गाथा रही। इस कहानी के तुम एक किरदार हो। और आगे मैं आपको फिर एक चीज बता दूं कि नारी अस्तित्व की गरिमा भारत में है। पूरे विश्व में अगर नारी का महत्वपूर्ण स्थान है तो नारी अस्तित्व की गरिमा भारत में है।
पद्मावत जैसा जौहर जो भार